हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आज मैं कपड़े लेके बैठी हूँ। बिटिया का दो कपड़ा था, दो कपड़े क्या मतलब जो कपड़े ख़राब हो गए हैं, जैसे कि सिलाई वगैरह छोटा छोटा खुल जाता है ना। तो रेडीमेड कपड़े में क्या होता है कि कच्ची सिलाई रहती है, और अगर थोड़ी सी उसको जो सिलाई होती है वो थोड़ी सी अगर छोटी की जाए तो इतनी जल्दी सिलाई नहीं टूटती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिलाई बहुत जल्दी टूट जाती है। तो छोटा मोटा कपड़ा जो है उसको सिलना था, तो हमने सोचा उसकी सिलाई कर देते हैं। क्योंकि बच्चे अगर सिलाई खुली हुई है और बच्चे कपड़े पहन रहे हैं तो गंदा भी लगता है, और ख़ुद को भी मेरे पास मतलब मुझे गंदा लग रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, मैं अपनी बिटिया का कपड़ा नहीं सिलाई कर पा रही हूँ। तो बस वही हाल लेके बैठी थी, और शाम का टाइम है जब मैं ये ब्लॉग बना रही थी। शाम का 6 बजने वाले हैं। तो फाइनली जो है मैंने दो कपड़े की सिलाई कर दी, एक नाइटी और एक फ्रॉक। दो की मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी, और एक सिलाई बची है जो कि गाउन है। इसकी सिलाई मैं कल करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और मेरे पास अब टाइम नहीं है। मैं अपने बालों को सुलझाऊंगी और जाऊंगी सीधे प्लॉट पे। तो फाइनली जो ये फ्रॉक था ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें क्या था कि चेन लगी हुई थी और हुक नहीं था, तो मैंने इसमें हुक लगाया, और देखिए मैंने सारी सिलाई करी और एक सिलाई ये बची रह गई। ये यहाँ पे एक डिज़ाइन बनी हुई है, तो एक साइड में इसको चिपकाया गया था और मैं सोच रही थी इसकी सिलाई ऐसे कर देती ना तो ये भी कंप्लीट हो जाता। तो चलिए हम लगे हाथ में कर ही रहे थे, इसको कंप्लीट कर ही देती हूँ, क्योंकि ये पहनने योग्य हो जाएगा। और इसका जो ये देखिए ये लटक रहा है ना, तो इसी की बस यहाँ पर टक मतलब इसे टाँका लगा दूँगी दोनों साइड में, तो ये चिपका रहेगा। तो चलिए ये काम हम ख़त्म कर ही लेते हैं, तभी मैं स्टॉप करती हूँ सिलाई। और मैं लेट तो हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा प्लॉट पे जाने के लिए। फिलहाल लेट ज़रूर हो जाऊँगी, लेकिन ये लगेगा कि हाँ मैंने ये काम ख़त्म कर लिया है और ये कपड़ा पहनने योग्य हो गया है। रेडीमेड कपड़े में ना बस यही है कि अब सिस्टम क्या आ गया है, अब तो छोटा मोटा बड़ी बखिया करके मतलब बड़ी सिलाई करके सिलाई भी कर देते थे। अब क्या सिस्टम है, चिपका देते हैं, और जब वो चिपका रहता है फिर उसके बाद वो पानी पड़ता है ना, तो चिपका हुआ कपड़ा जो जहाँ पे चिपकाया रहता है, जो फ्लावर बने हैं या कोई डिज़ाइन बनाए हैं जहाँ पे चिपकाए रहते हैं वो छूट जाता है। और सिलाई कर दूंगी ना तो वो चिपका रहेगा। मैं सोच रही थी कि इस फ्लावर को मैं निकाल देती हूँ, कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने सोचा अगर मैं इसको निकाल देती हूँ तो इसका जो लुक है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसका लुक जो है बचा रहे, इसी वजह से मैंने इसमें टाँका लगा देती हूँ। टाँका लगा दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस वही कर रही हूँ, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है इसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला कपड़ा तो कहीं ना पकड़ ले, फिर पता चले अच्छा भी ना लगे देखने में भी। और सिलाई करने की बड़ी बात नहीं है, सिलाई को सही से करना वो बड़ी बात है। और मेरी आदत भी यही है, जब भी मैं कपड़े लेके बैठती हूँ कोई काम, तो मैं लेट ज़रूर हो जाती हूँ, लेकिन उस काम को मैं बाखूबी जीती हूँ। कहने का मतलब उस काम को आराम से करती हूँ। अभी मुझे एक कमेंट आया हुआ था, मैं जब लाइव कर रही थी तो उस टाइम मुझे एक कमेंट आया था कि आपके चेहरे पे गुस्सा नहीं आता है। ऐसा कह देना गलत होगा कि मेरे चेहरे पे गुस्सा नहीं आता है। मुझे गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा बेशक बहुत आता है, लेकिन ये है कि हाँ कुछ देर में अपने आप को कहने का मतलब है कि कुछ मैं अपने आप को बर्दाश्त करती हूँ और पेशेंस रखती हूँ। जब एकदम लिमिट से ज़्यादा क्रॉस होता है कोई चीज़, तब फिर नहीं बर्दाश्त होता, और फिर जब नहीं बर्दाश्त होता तो फिर भयानक रूप रहता है। सच में बताऊँ, पहले तो मैं गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ। तो फाइनली देखिए आपसे बात करते करते
यहाँ पे जो है इसकी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। फिर भी हम चाहते हैं कि बस ये 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। कोई भी काम इतना आसान नहीं है कि आप उसे चुटकियों में कर लो, उसमें टाइम ना लगे। हर काम को करने के लिए 1 मिनट कह देते हैं ज़रूर। अब देखिए बात करते करते ये 5 मिनट बीत गया। बस इसमें थोड़ा सा हमें टाँका लगाना है सिलाई का, लेकिन 5 मिनट यूँ बीत गया। मैं सोच रही थी कि मैं अपने बालों को कॉम्ब करूँगी, और ये लो गांठ भी पड़ गई। कहते हैं ना, चाहे कोई रिश्ते में गांठ पड़ जाए, चाहे धागे में गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाता है उस गांठ को हटाने के लिए। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो, जैसे मैं कपड़े सिल रही हूँ, इसी को ले लीजिए। गांठ तो गांठ होती है, चाहे वो धागे की हो, चाहे वो लाइफ की हो, चाहे वो किसी चीज़ की हो, गांठ तो गांठ होती है। सब चीज़ भुलाया नहीं जा सकता है, सब चीज़ मिटाया नहीं जा सकता है। आपका क्या ख्याल है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप मेरे बातों से सहमत हैं कि नहीं हैं। तो फाइनली मेरी हो गई यहाँ पे बिटिया रानी के फ्रॉक की सिलाई मैंने कर लिया। जहाँ पे गांठ लगी हुई है ना, वहाँ पे सुई आके रुक जा रही है। वहाँ पे वो सुई तो चली गई, लेकिन वहाँ पे धागा आके टिक जा रहा है कि भैया जी यहाँ पे तो गांठ लगी है, इसके आगे मैं कैसे जाऊँ ना। फिर भी मैं किसी तरह से खींच खाच के उस गांठ को की सिलाई करी, और फाइनली ये जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई। और उसी के साथ मेरी ये जो फ्रॉक की सिलाई की जो जिस जिस जगह से इसकी सिलाई खुली हुई थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए लास्ट में गांठ टूट ही गई, वो धागा छोड़ दिया जहाँ से गांठ पड़ी हुई थी। अब लो धागा ही गायब हो गया। तो ये फाइनली ये देखिए वहाँ से जहाँ से गांठ पड़ी हुई थी वहाँ से धागा टूट गया। कहते हैं ना, किसी रिश्ते में गांठ अगर पड़ जाती है तो आप उसको खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, तो एक दिन आखिर में वो टूट ही जाता है। पहली बात तो गांठ नहीं पड़ना रिश्ते में ज़्यादा ही अच्छा है। अगर किसी कारणवश अगर रिश्ते में कड़वाहट आ गई और उस कड़वाहट को समय रहते आप ख़त्म कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वो ठीक नहीं है किसी के लिए। तो फाइनली ये फ्रॉक जो है सिलाई हो गई, इसमें अब इसमें कोई कमी नहीं है और अब ये पहनने योग्य हो गया। इसमें थोड़ी सी कमी थी जो कि मैंने कंप्लीट कर ली है, थोड़ी सी कमी जो थी। और मैंने यहाँ पे निकाला जो नाइटी थी वो उसको भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी सी सिलाई खुली हुई थी, लेकिन एक साइड में मुझे और लग रही थी कहीं इसकी सिलाई, तो उसको भी मैं चेक ही कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी कपड़े मैं अगर क्लियर कर रही हूँ तो उसको क्लियर करके ही रखूँ। ये देखिए मुझे यहाँ लग रहा था कि इसकी सिलाई खुली हुई है, तो फाइनली जो डबल सिलाई थी उसके वजह से ये एक सिलाई बची हुई है। तो अभी नहीं करूँगी इसको क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और ये जो गाउन है ये इसकी सिलाई मैं कल करूँगी। ये तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, पहले धागा को समेट लूँ, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि मुझे कल याद रहे कि हाँ इसकी सिलाई मुझे करनी है। अभी मैं सीधे प्लॉट पे जाऊँगी। मैंने यहाँ पे रखा था दही खाने के लिए, वो भी मैंने नहीं खाया।
इसको मैं यहाँ पे रखूँगी तो मुझे याद रहेगा कि हाँ इसकी सिलाई करनी है, इसको पहनना नहीं है। तो फाइनली इसको मैंने सामने रखा है और इसको मैं कबर्ड में रख के आती हूँ। ये दोनों एक ही सिलाई कंप्लीट हो गई है। और मधुर को मेरी साड़ी देखनी होती है कि आंटी जी आप साड़ी क्या पहनी हो, तो मधुर ये मेरी साड़ी है। और आज कुछ इसका पल्लू ज़्यादा हो गया है, बट इतना पल्लू मैं नहीं रखती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो कहा वो आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। किसी भी रिश्ते को खींचना नहीं ठीक है, या तो फिर उसे क्लियर कर दो या फिर उसे वहीं पे ख़त्म कर दो। क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर गांठ बन गया तो वो जाहिर सी बात है कि टूट ही जाना है, वो रुकेगा नहीं। तो फिर उस रिश्ते को खींचने से कोई मतलब नहीं है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।